भारत में एक्टिव हो गया हथौड़ा गैंग। हथौड़ा गैंग ने पाकिस्तान में फैलाई दहशत। कराची से हथौड़ा गैंग पहुंचा गुड़गांव, वीडियो बनाकर फैलाता दहशत। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। गुड़गांव में हथौड़ा गैंग ने कुछ महीनों पहले एक व्यक्ति को हथौड़े से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में अब गैंग के सरगना के साथ साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसा ही एक गैंग पाकिस्तान में भी हुआ करता था, जिसकी दहशत की कहानियां पूरी दुनिया में फैली हुई थी, जिसने एक समय में पाकिस्तान के कराची में ऐसी दहशत फैलाई थी कि सबकी नींदें उड़ा रखी थी। आज इसी हथौड़ा गैंग के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कैसे पाकिस्तान से भारत पहुंच गया है ये खतरनाक हथौड़ा गैंग। जहां पाकिस्तान से लोग प्यार के चक्कर में भारत की सीमा अवैध तरीके से पार कर रहे हैं, जीने मरने की कस्में खा रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान से एक और चीज भारत में आ गई है। ये कोई नई सीमा हैदर नहीं है, हम बात कर रहे हैं हथौड़ा गैंग की। जी हां, पाकिस्तान से खतरनाक हथौड़ा गैंग की दहशत भारत में आ गई है। हाथों में हथौड़ा, सरिये, डंडे, कुल्हाड़ी वो 12 से 15 की संख्या में एक साथ आते हैं और फिर अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं। वो तब तक उस इंसान पर हमला करते हैं जब तक उसकी वो पूरी तरह से खत्म ना कर दे, जब तक उसकी सांसें थम ना जाए। इतना ही नहीं, इनमें से एक आरोपी इस पूरी वारदात का वीडियो बनाता है और फिर इस वीडियो को वायरल किया जाता है और इसका मकसद होता है लोगों में अपनी दहशत फैलाना। आपको बता दें कि हथौड़ा गैंग के नाम से मशहूर ये गैंग देश के अलग अलग हिस्सों में एक्टिव हो गया है। हाल ही में गुड़गांव से इस गैंग से जुड़ी एक खबर सामने आई थी, जहां इस हथौड़ा गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसी साल अप्रैल में गुड़गांव में इस गैंग ने एक हत्या करवाई थी। हत्या के बाद उसका वीडियो भी बनाया गया था। पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वाले हथौड़ा गैंग का सरगना रोहित उर्फ अक्की भी शामिल है। इस गैंग के सरगना पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले इस केस में 4 आरोपियों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, जबकि 10 नामजद आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। ये कोई संगठित गैंग नहीं है, लेकिन इस तरह के गैंग देश के कई इलाकों में बने हैं, जो हथौड़े से हमला करते हैं और दहशत फैलाने के लिए वीडियो बनाकर उसे वायरल करते हैं। दरअसल सोहाना सिटी थाना के एरिया में ये वारदात 12 अप्रैल 2023 को हुई थी। एक युवक ने पुलिस को शिकायत दी कि वो अपने चचेरे भाई 28 साल के ज्ञानेंद्र उर्फ भोला के साथ कार में सवार होकर सोहाना पलवल रोड पर फार्म हाउस पर आए थे। यहाँ वो दोनों कार से उतरे, सड़क किनारे खड़े होकर सिगरेट पीने लगे। आरोप है कि तभी पलवल की ओर से आई 3 कार यहाँ पर रुकी। इन कार में से 15 से 20 युवक उतरे, जिनके हाथों में डंडे, सरिया, हथौड़ा, कुल्हाड़ी और पिस्तौल थी। 2 आरोपियों ने साजिशकर्ता पर पिस्तौल तानी, उसे साइड में बैठने को कहा। फिर बाकी लोग मिलकर ज्ञानेंद्र को पीटने लगे। ज्ञानेंद्र की आरोपियों ने पीट कर हत्या कर दी और मौके से भाग गए। सोहाना सिटी थाना में 13 अप्रैल को हत्या के साथ अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई। वारदात की वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 17 लोगों को नामजद किया है। मामले में जांच करते हुए सोहाना क्राइम ब्रांच इंचार्ज एसआई सत्यप्रकाश की टीम ने मुख्य आरोपी अजय उर्फ अज्जू को 28 अप्रैल को, पवन और पंकज को 4 और 5 मई को और ललित को 3 जून को अरेस्ट कर लिया था। अब मामले में 10,000 के इनामी बदमाश और हथौड़ा गैंग के सरगना रोहित उर्फ अक्की को रविवार को घंघोला मोड़ से अरेस्ट किया गया। इसके पास से अवैध पिस्टल और 2 गोली बरामद की गई। वहीं अमित को वाटिका मोड़ सोहाना से अवैध पिस्टल और 2 गोलियों के साथ पकड़ा गया। विशाल उर्फ सुन्नट को सोमवार को फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया था। रोहित और अमित के खिलाफ सोहाना सदर थाना में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 28 साल का गिरोह सरगना रोहित उर्फ अक्की पलवल की फुल विहार कॉलोनी का रहने वाला है।
अमित और विशाल फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी के रहने वाले हैं। पूछताछ में पता चला है कि ज्ञानेंद्र के साथ इसके दोस्त भारत का झगड़ा हो गया था और ज्ञानेंद्र ने झगड़े के चलते इसके दोस्त भारत के घर पर फायरिंग भी की थी। इसी रंजिश के रखते हुए इसने अपने दोस्त और अन्य साथियों के साथ मिलकर योजना अनुसार ज्ञानेंद्र उर्फ भोला के साथ मारपीट करते हुए उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद ये पुलिस से बचने के लिए गाजियाबाद और राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर छुपे हुए थे। रोहित उर्फ अक्की पर कुल 4 केस दर्ज हैं, जिनमें से हत्या की कोशिश, अवैध हथियार रखने, मारपीट के केस शामिल हैं। आरोपी अमित पर कुल 9 केस दर्ज हैं, जिनमें 7 केस फरीदाबाद में हत्या की कोशिश, मारपीट, धमकी देने और अवैध हथियार रखने के संबंध में है और 2 केस गुड़गांव में हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज है। वहीं आरोपी विशाल पर 3 केस दर्ज हैं, जिनमें मारपीट करने, आर्म्स एक्ट और हत्या का केस शामिल है। हथौड़ा गैंग के सरगना रोहित और भारत हैं। इनकी गैंग में लगभग 20 आरोपी शामिल हैं। ये सभी रंजिश के चलते मारपीट के दौरान हत्या की वारदात करते हैं। मारपीट के दौरान ये डंडे, लोहे की रॉड के अलावा हथौड़े का खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हथौड़े से पीट कर हत्या की जाती है। मारपीट और हत्या की पूरी वारदात की वीडियो बनाकर उसे वायरल करते हैं। इसके पीछे इनका मकसद आसपास के इलाकों के लोगों में अपने गैंग का खौफ पैदा करना होता है। बीते करीब 5 साल से ये गैंग फरीदाबाद और पलवल में सक्रिय है। पलवल के पास का एरिया होने के चलते ये पहली वारदात इन्होंने सोहाना एरिया में की थी। पाकिस्तान में हथौड़ा गैंग की दहशत, रात के अंधेरे में हमला करता हथौड़ा गैंग। वहीं इस हथौड़ा गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान से कैसे जुड़ा है, उस पर बात करते हैं। दरअसल हथौड़ा गैंग की एक जमाने में काफी ज्यादा दहशत थी, लेकिन ये गैंग भारत में नहीं था, पाकिस्तान में था। ये बात है 1985 से 1986 की। पाकिस्तान के शहर कराची में रोज लोगों की हत्या की खबरें सामने आ रही थी। ये ज्यादातर हत्याएं रेलवे स्टेशन के पास होती थी, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं था। सिर्फ 1 महीने में कराची में 16 लोगों की जानें ले ली गई। जितनी भी लाशें मिल रही थी वो खून से लथपथ नजर आ रही थी। उनका सिर बुरी तरह से कुचला हुआ होता था। ऐसा लगता था कि किसी भारी चीज से वार किया गया है। कातिल काफी बेरहम था और सड़क किनारे सो रहे गरीब लोगों को निशाना बनाया करता था। धीरे धीरे हत्या के मामले बढ़ते चले जा रहे थे। अब ये गैंग गांव में भी हमला करने लगा था। लोगों में दहशत पैदा हो चुकी थी। पाकिस्तान की पुलिस नहीं समझ पा रही थी कि कातिल है कौन और कैसे इससे निपटे। पहले लगा कि शायद शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा है। एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन हत्या नहीं रुकी, जिससे ये तो साफ था कि इसके पीछे कोई और है। पुलिस की टीम तैयार की गई कातिल को पकड़ने के लिए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी दौरान एक सड़क पर रहने वाले भिखारी पर इस गैंग ने हमला कर दिया, लेकिन वो बच गया और फिर उसने इस गैंग के बारे में जानकारी दी। इस भिखारी ने बताया कि इस गैंग के लोग रात में कार में आते हैं, इनके हाथ में हथौड़ा होता है और फिर ये पीछे से अपने शिकार पर हमला कर देते हैं। अब पुलिस के पास थोड़ा जानकारी इकट्ठा हो चुकी थी। लंबे समय तक छानबीन होती रही, जांच चलती रही। फिर बाद में जांच में ये निकल कर आया कि ये काम लीबिया के एक नागरिक का था। दरअसल उस जमाने में पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका से काफी क्लोज हुआ करते थे और लीबिया के कट्टरपंथियों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी और इसी का बदला लेने के लिए एक व्यक्ति ने गैंग बनाकर लोगों की हत्या को अंजाम देना शुरू किया। हालांकि इस बारे में साफ तौर पर कभी कुछ कहा नहीं गया, लेकिन बाद में ये हत्याएं रुक गई और आज इसी तरह हथौड़ा गैंग भारत में भी पांव पसारने लगा है। हालांकि गैंग के सरगना और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बचे आरोपी हैं उनको जल्द पकड़ा जाएगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।